एक घास के मैदान में सूरज चमक रहा था, जहां बहुत सारे फूल खिले हुए थे। तितलियां चारों ओर उड़ रही थीं, उनके पंखों के रंगों से पूरा मैदान जीवंत हो उठा था। यह दृश्य किसी सपने जैसा था, जहां हर चीज में एक जादू था। चिड़ियां मीठा गा रही थीं, उनकी प्यारी धुनें हवा में गूंज रही थीं। उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण संगीतमय हो गया था, जैसे प्रकृति का अपना संगीत बज रहा हो। सैमी, हेजल, कहाँ हो तुम दोनों? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इस सुंदर मैदान में तुम कहाँ छुपे हो? बोनी नाम का एक नटखट भूरा खरगोश खुशी से उछल रहा था। उसकी नाक हिल रही थी जब वह आवाज लगा रहा था। वह अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उसकी हर छलांग में उत्साह था। जल्द ही सैमी एक ऊंचे ओक के पेड़ के पीछे से झांका। उसकी झाड़ीदार पूंछ हिल रही थी। वह अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल क्रियाएं। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेत में काम कर रहा था तो कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल क्रियाएं। बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। ये एक सामान्य दिन था, लेकिन हर चीज में एक खासियत थी। अचानक जमीन कांपने लगी। एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे चिड़ियां चहचहाना बंद कर दीं और तितलियां डर के मारे उड़ गईं। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल क्रियाएं। ये क्या आवाज है? तूफान है, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। बोनी, सैमी और हेजल एक साथ आ गए। उनकी आंखें चिंता से फैली हुई थीं। सैमी ओक के पेड़ पर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा। मैदान में तेज हवा चल रही थी, पेड़ झुक रहे थे और जंगली फूल झूम रहे थे। अब हम क्या करेंगे? बोनी के कान गिर गए। उसने इतना बड़ा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल क्रियाएं। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल क्रियाएं। सैमी कांप रहा था। पेड़ की शाखा से चिपका हुआ था, जबकि हेजल खुद को एक गेंद की तरह लपेटे हुए थी। खुद को हवा और बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। बोनी जानता था कि उन्हें आश्रय ढूंढना होगा, और वो भी जल्दी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। मुझे एक जगह पता है, मेरे पीछे आओ। हमें जल्दी करनी होगी, वरना हम सब भीग जाएंगे। बोनी झरने की ओर भागा। उसका छोटा सा शरीर हवा से लड़ रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और वह अपने दोस्तों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल बोनी का पीछा करता है। सैमी उसके पीछे पीछे भागा। उसकी पूंछ उसके पीछे पीछे घिसट रही थी। वह बोनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल हिचकिचाता है। हेजल हिचकिचाई। उसका डर उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके साहस से प्रेरित होकर उसने भी हिम्मत जुटाई। लेकिन अपने दोस्तों का दृढ़ संकल्प देखकर उसने खुद को खोला और बहादुरी से पीछे पीछे चल दी। हेजल ने महसूस किया कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुफा तक का सफर मुश्किल था, लेकिन तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। वे एक दूसरे के बिना इस कठिन यात्रा को पूरा नहीं कर सकते थे। कोई बोले गए संवाद नहीं, केवल राह दिखाता है। वह रास्ता दिखाने में निपुण था और उसकी दिशा निर्देशों ने समूह को सही मार्ग पर रखा। बोनी आगे भागा, खतरे की जांच कर रहा था। उसकी सतर्कता ने उन्हें कई बार मुसीबत से बचाया। कोई बोले गए संवाद नहीं, मदद करने के लिए अपने पंजे का उपयोग करता है। उसके पंजे ने कई बार उनके रास्ते की बाधाओं को दूर किया। सैमी ने गिरी हुई शाखाओं पर चढ़ने के लिए अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल किया। उसकी चपलता ने समूह को आगे बढ़ने में मदद की। कोई बोले गए संवाद नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ता है। वह जानता था कि डर को पार करना ही असली साहस है। हेजल अपने डर के बावजूद अपने दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ी। उसकी हिम्मत ने सभी को प्रेरित किया। अपने दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ी। वे एक दूसरे के बिना इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते थे। अंत में वे गुफा की सुरक्षा तक पहुंच गए। जैसे ही तूफान अपने चरम पर पहुंचा, गुफा में सुरक्षित पहुंचने पर उन्होंने राहत की सांस ली। एक साथ बैठकर उन्होंने तूफान को बाहर होते हुए देखा। अपनी दोस्ती और साहस के लिए आभारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एकता में ही शक्ति है और यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा।